देश की 27 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 करोड़ बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और ईसीसीई की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती आ रही हैं और आईसीडीएस के तहत लगभग 2 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं ने ये घोषणा की है कि उन्हें इलाज का अधिकार है। उन्होंने कहा, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ वाले श्रमिकों के रूप में जहां देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी न्यायोचित और जायज मांगों को उठाने के लिए 4 दिवसीय आंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है। आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स के आह्वान पर 26 जुलाई 2022 को सत्ताधारी सरकार की कार्यकर्ता विरोधी, जन विरोधी, योजना विरोधी कार्यकर्ता नीतियों के खिलाफ लड़ने के एक ऊंचे संकल्प के साथ आंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव शुरू हुआ था। 4 दिवसीय महापड़ाव का समापन 29 जुलाई 2022 को संघर्षों को और तेज करने के संकल्प के साथ होगा। महापड़ाव में पहले ही दिन 7000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं शामिल हुई हैं। आज तो हम वैसे ज्ञापन देने के लिए तो लाए हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे तो महिला बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनसे बातचीत करने की हम आशा रखते हैं कि उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि उन्हीं से हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि आईसीडीएस को पक्का किया जाए और आईसीडीएस कर्मी जो है सेविका है, सहायिका है, उनको पक्का किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये है जो 45 और 46 आईएलसी यानी भारतीय श्रम परिषद, उन्होंने जो पारित किया था एक डिसीजन जिसमें गवर्नमेंट खुद शामिल थे, तो ये उन्होंने पारित किया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ये कोई स्वयंसेवी नहीं है, ये वर्कर्स है, तो उनको वर्कर्स के सारे अधिकार मिलने चाहिए, उनको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वेतन भोगी होना चाहिए उनको, और उनको सारे जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, पेंशन, ग्रेच्युटी समेत वो सारे मिलने चाहिए। देखिए, अभी 4.5 साल पहले 4-4.5 साल पहले CITU ने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था 2018 में। तो जब CITU के तहत प्रदर्शन हुआ आंगनवाड़ी वर्कर्स का, तब थोड़ा मानदेय बढ़ा था। उसके बाद से पिछले 4 सालों में खास करके लॉकडाउन और कोरोना के पीरियड में जो काम इन महिलाओं ने किया है, तो उनकी अपेक्षा है कि जो हमने त्याग किया है, काफ़ी लोगों की जानें गई है कोरोना की वजह से, बाकी सारे जो सरकारी कर्मी और अधिकारी वर्ग था पूरा घरों में बैठ के काम कर रहा था, और आंगनवाड़ी की बहनें, आशा वर्कर्स, ये दोनों फ्रंट लाइन वर्कर्स रास्ते पे थी, घर घर पहुंच रही थी। तो उनके ये जायज़ मांग है कि अब हमें उसका कोई ना कोई ये मिलना चाहिए और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, CITU, बाकी सारे जो छोटे छोटे संगठन हैं आंगनवाड़ी के क्षेत्र में, उनको उन सारे संगठनों को संयुक्त मंच पर लाकर एक इस तरह की लड़ाई छेड़ने जा रहा है कि हो सकता है कि हम लोग स्ट्राइक पर भी जाएंगे ऑल इंडिया स्तर पर। ये उसकी तैयारी हमारी चल रही है। मेरा नाम उषा रानी है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और पूरा देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला है। हमारी मुख्य जो मांग है कि 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर को वर्कर का दर्जा दिया जाए, पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाए। ये एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी की हकदार हैं, पर 3 महीने होने के बाद भी भारत की सरकार ने अभी तक राज्यों को ऑर्डर नहीं किया है कि वो इम्प्लीमेंट करें। और पोषण ऐप ट्रैकर के नाम पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, मोबाइल का बिल नहीं दिया जा रहा है,
मोबाइल का मेंटेन जहाँ दिया है उसको प्रॉपर रख रखाव नहीं किया जा रहा है। लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है, ये उसको लेके हमारी एक मांग है। दूसरा, जो हमारी हरियाणा और दिल्ली की हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को एस्मा लगा करके टर्मिनेट किया गया, उनकी बहाली की हमारी मांग है। और भारत की सरकार की ओर से 44वीं 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में सिफारिश किया गया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, वो मांग इम्प्लीमेंट कराने की मांग है। और मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनको बड़ा करवाने की मांग है। क्रैच जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनका 2-2 साल से मानदेय नहीं मिला है, उनको एक सही स्टेटस करवाने की मांग है। अन्य मांगों को लेकर के पूरा देश का आंगन हम तो बड़ा प्रदर्शन आज भी कर सकते थे, पर यहाँ का दिल्ली प्रशासन है जो लगातार वो मंजूरी ही नहीं दे रहा, इतने गिनती की भी मंजूरी नहीं दे रहा। उसके लिए भी डरा रहा है, धमका रहा है, कैंसिलेशन कर रहा है, फिर बोल रहा है। तो मन तो बहुत बड़ा रैली करने का है, बट यहाँ का सिस्टम है जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ये देश की सरकार जो है ये आम जनता के लिए बिल्कुल है ही नहीं, कोई नीति उनके लिए नहीं बन रहा है। ये देश में एक साल में 75 लाख बच्चे जो है 6 महीने के अंदर अंदर दम घुटते हैं, मर जाते हैं। तो उनका मृत्यु दर कम करने के लिए ICDS का स्कीम है, बच्चों को कुपोषण कम करने के लिए स्कीम है, उसके लिए बजट में बार बार आवंटन में कटौती करता है। और उसकी जो असली सेवाएं करने वाले, देश को जिंदा बचाने के लिए जो काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, और ये कोरोना काल में उन्होंने अपने जान पे खेल के जो उनका स्वास्थ्य का भी सुविधा रखा है, तो उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, उनको वर्कर नहीं मानता है, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो बहाना देते थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको पक्का नहीं बना सकते। लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 अप्रैल 2022 को ऑर्डर दिया है कि इनको वर्कर का जो है ग्रेच्युइटी का हक है, और इनको जो है पेंशन और बाकी सुविधाएं देने के लिए सरकारें कदम उठाए। लेकिन वो सरकार अभी 3 महीने के बाद में भी कोई कदम नहीं उठाया। बार बार हम चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये भी नहीं, जब हम लोग अपना मांग लेके जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर 900 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये सारा मांगों को लेके वो जो हमारा जो बुनियादी अधिकार है कि जो न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युइटी का, और जो ट्रेड यूनियन बना के अपना लड़ने का, और तीसरा है आम जनता का, आम बच्चों का खाद्य सुरक्षा का और शिक्षा के अधिकार है, उसको बचाने के लिए हमारा लड़ाई है। और जैसे भी देख सकते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो सरकार को मजबूर किया जा रहा है हम लोग कि ये जनता की ताकत है, उसको मानना ही पड़ेगा। देखिए, हम प्रदर्शन ही नहीं है, हम लोग तो देखिए एक हड़ताल तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि आम जनता उसके खिलाफ, उसके लिए जो भी सुविधा मिल रहा है वो भी बंद हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। यही हम लोग यही है कि आने वाले दिनों में हड़ताल समेत, और इससे ये तो है जंतर मंतर के अंदर हमें सिकुड़ा गया है कि इसके लिए, लेकिन पूरा दिल्ली को जाम करने तक का ही पूरे ट्रेड यूनियन का मिलके हम इस मांगों को लेके आने वाले दिनों में याद करेंगे। तो जो हमें मिलना चाहेंगे या जो मिलने के लिए तैयार है, जो भी मंत्री है उनको हम देंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम उसके भी देखा जाएगा। देखिए, हमने तो पूरा जो है 45 साल तो दिया है सरकार को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, अभी तो उसके ऊपर है कि वो क्या करेंगे। तो हम तो, हमारा रिएक्शन होगा, उनका सरकार है वो तो उसका काम तो वही है कि इसके लिए कदम उठाना। देखिए, सरकार के खिलाफ है ये हमारा जो मास प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। हम लोग किसी तरीके का ऐसा कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है, कोई आतंक का, कोई इसका। लेकिन इसके बावजूद भी हमें परमिशन के लिए ये मना किया जाता है, लोगों को स्टेशन में बंद किया जाता है, बाहर नहीं आने देते हैं, रहने के लिए गुरुद्वारों में नहीं रहने देते हैं। इस तरीके का प्रताड़न तो हो रहा है, लेकिन हमारे इसका भी है, हम जनता को मोबिलाइज करके ही इसका विरोध कर रहे हैं। AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ये देश की सरकार जो है ये आम जनता के लिए बिल्कुल है ही नहीं, कोई नीति उनके लिए नहीं बन रहा है। ये देश में एक साल में 75 लाख बच्चे जो है 6 महीने के अंदर अंदर दम घुटते हैं, मर जाते हैं। तो उनका मृत्यु दर कम करने के लिए ICDS का स्कीम है, बच्चों को कुपोषण कम करने के लिए स्कीम है, उसके लिए बजट में बार बार आवंटन में कटौती करता है। और उसकी जो असली सेवाएं करने वाले, देश को जिंदा बचाने के लिए जो काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, और ये कोरोना काल में उन्होंने अपने जान पे खेल के जो उनका स्वास्थ्य का भी सुविधा रखा है, तो उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है, उनको वर्कर नहीं मानता है, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है।
तो लेकिन अभी तक जो है वो बहाना देते थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको पक्का नहीं बना सकते। लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 अप्रैल 2022 को ऑर्डर दिया है कि इनको वर्कर का जो है ग्रेच्युटी का हक है और इनको जो है पेंशन और बाकी सुविधाएं देने के लिए सरकारें कदम उठाए। लेकिन वो सरकार अभी 3 महीने के बाद में भी कोई कदम नहीं उठाया। बार बार हम चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये भी नहीं, जब हम लोग अपना मांग लेके जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर 900 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो ये सारा मांगों को लेके वो जो हमारा जो बुनियादी अधिकार है कि जो न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी का, और जो ट्रेड यूनियन बना के अपना लड़ने का, और तीसरा है आम जनता का, आम बच्चों का खाद्य सुरक्षा का और शिक्षा के अधिकार है, उसको बचाने के लिए हमारा लड़ाई है। और जैसे भी देख सकते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो सरकार को मजबूर किया जा रहा है हम लोग कि ये जनता की ताकत है, उसको मानना ही पड़ेगा। देखिए, हम प्रदर्शन ही नहीं है, हम लोग तो देखिए एक हड़ताल तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि आम जनता उसके खिलाफ, उसके लिए जो भी सुविधा मिल रहा है वो भी बंद हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। यही हम लोग यही है कि आने वाले दिनों में हड़ताल समेत, और इससे ये तो है जंतर मंतर के अंदर हमें सिकुड़ा गया है कि इसके लिए, लेकिन पूरा दिल्ली को जाम करने तक का ही पूरे ट्रेड यूनियन का मिलके हम इस मांगों को लेके आने वाले दिनों में आज करेंगे। तो जो हमें मिलना चाहेंगे या जो मिलने के लिए तैयार है, जो भी मंत्री है उनको हम देंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम उसके भी देखा जाएगा। देखिए, हमने तो पूरा जो है 45 साल तो दिया है सरकार को। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, अभी तो उसके ऊपर है कि वो क्या करेंगे। तो हम तो, हमारा रिएक्शन होगा, उनका सरकार है वो तो उसका काम तो वही है कि इसके लिए कदम उठाना। देखिए, सरकार के खिलाफ है ये हमारा जो मास प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। हम लोग किसी तरीके का ऐसा कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है, कोई आतंक का, कोई इसका। लेकिन इसके बावजूद भी हमें परमिशन के लिए ये मना किया जाता है, लोगों को स्टेशन में बंद किया जाता है, बाहर नहीं आने देते हैं, रहने के लिए गुरुद्वारों में नहीं रहने देते हैं। इस तरीके का प्रताड़न तो हो रहा है, लेकिन हमारे इसका भी है, हम